नमस्कार, मेरा नाम देव और न्यूज़ रिपब्लिक अंडमान में आप सबकी स्वागत करता हूँ। और आज की खबर है डिगलीपुर से और इस वक्त मैं मौजूद हूँ खुदीरामपुर गांव में। और खुदीरामपुर गांव में खुदीराम का स्टैचू भी है और यहाँ पे हर साल जन्मदिन हिसाब से और आज ही का दिन उनका जन्म हुआ था हमारे भारत में। और 18 साल की उम्र में वो सर्वोच्च बलिदान दिया हमारे देश के लिए। तो उसी से जुड़े यहाँ के जो लोग हैं खुदीरामपुर गांव में जो खुदीराम बोस का जो स्टैचू है उनके ये लोग माला अर्पण करेंगे और अर्पण करते हुए यहाँ पे स्कूल स्टूडेंट भी है और क्लास के अधिकारी भी है और यहाँ के गांव वाले भी है, यहाँ के जनता है खुदीरामपुर गांव, तो वो लोग यहाँ पे मौजूद है। तो इसी से जुड़े लोक प्रतिनिधि हमारा एक प्रधान भी है और वार्ड मेंबर भी यहाँ पे मौजूद है। तो इसी से जुड़े कुछ लोग स्पीच भी देंगे, तो आइए दिखाते हैं। গ্রামবাসী যার যার শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়ার ইচ্ছা সবাই আসতে পারেন, এক এক করে আসবেন আর দিয়ে যাবেন। এক একজন করে দাও। গ্রামবাসী যার যার ইচ্ছা আছেন এরপরে গ্রামবাসী সম্পর্কে করা হবে। खुदीरामपुर गांव में खुदीरामपुर निवासी और खुदीरामपुर मिडिल स्कूल के टीचर्स, हेडमास्टर, बच्चे और आंगनबाड़ी के वर्कर और ग्रामवासी और मेरे साथ में खड़े पंचायत के वार्ड मेंबर्स, सभी को आज का इस खुदीराम बोस जी का आज 134वां जो जन्म दिवस मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और 9 फरवरी 2010 में खुदीराम बसु का यहाँ पे स्टैचू लेट डाउन हुआ। उनका जन्मदिन पिछला 10 सालों से यहाँ पे जन्मदिन और उनके नाम से मेला
किया जा रहा है, पंचायत का माध्यम से हुआ इतना साल में। आज भी वो परंपरा को आगे रखते हुए खुदीराम बोसु का जो जीवनी, बहुत सारे लोगों को उस समय 2010 का पहले खुदीराम बोसु नाम एक सामान्य किसी का नाम है ऐसा मालूम था, और उनका जन्म, उनका बलिदान उनको लोगों को मालूम नहीं था। लेकिन 2005 में पंचायत में एक हमारा साथ में जो कोलीग चुन के आया श्री मधुसूदन दत्ता जी ने उनका बारे में बताया कि खुदीराम बोसु जी का जो अवदान है, उनका बलिदान है, और हमारा गांव का नाम पंचायत दिग्लीपुर पंचायत है, लेकिन गांव का नाम खुदीरामपुर है, उन्हीं का नाम से रखा गया है। लेकिन उनका बारे में यहाँ का लोगों को जानकारी नहीं है, तो उनका एक डिमांड आया कि यहाँ पर उनका नाम से एक खुदीराम बोस जी का याद करने के लिए, उनका बलिदान को जीवित रखने के लिए, जो आने वाला पीढ़ी है उनको जानकारी मिले, इसके लिए उनका एक स्टैचू यहाँ पे बैठाया जाए। और वो सौभाग्य मुझको मिला 9 फरवरी 2010 में, जब पंचायत रहते हुए उस समय में खुदीराम बोसु जी का यहाँ पर खुदीरामपुर में गांव में उनका प्रतिमूर्ति यहाँ पर बैठाया गया, और लोगों को एक जागृत करने का कोशिश हुआ पंचायत के माध्यम से कि हमारा गांव में एक ऐसा फ्रीडम फाइटर जो अपना 18 साल का कम उम्र में जो अपना देश के लिए बलिदान दिया, अपना प्राण का बलिदान दिया, और ऐसा बहुत सारा गुमनाम फ्रीडम फाइटर जिसको इतिहास का पन्नों में जगह नहीं मिला तो भी कुछ 2-4 एक पन्ना या उसको आधा से पन्ना में जगह मिला, ऐसा गुमनाम बन के रह गया बहुत सारा। जैसा आपका नाम आप लोग मालूम होगा, बारिन घोष, सत्येंद्र नाथ बोस, आपका राजबिहारी बोस, नाम सुनने में आता है लेकिन बहुत कम आता है। सूर्य सेन, बाबा ज्योतिन, बहुत सारा नाम है। नेताजी सुभाष को लोग जानते हैं, लेकिन उनका आज नेताजी गायब है। तो वहाँ से ये जब मैं भी सुना तो मुझको भी इनका बारे में जीवनी पता नहीं था, लेकिन जब उनका मैं बायोग्राफी पढ़ा तो पता चला कि उनका ये 18 साल कम उम्र में, जीवन कम होने से भी वो उम्र में उन्होंने जो काम किया वो हम लोग आने वाला पीढ़ी को एक खुला हवा में सांस लेने का एक मौका मिला उनका एक क्रांतिकारी का माध्यम से। और उनका जन्म 3 दिसंबर 1800 बंगला में 89 साल मेदिनीपुर जिला हबीबपुर ग्राम में हुआ था, और उनका पिताजी का नाम त्रिलोकनाथ बासु और लक्ष्मीप्रिया देवी के यहाँ पे हुआ था। और उनका ये वंश में एक परंपरा था कि उनके घर में कोई भी संतान अगर जन्म लेता था वो किसी कारण से उनका मृत्यु हो जाता था। तो इसीलिए जब उनका जब बात आया कि इनको बचाना है, उनका बच्चा को, संतान को रक्षा करना है, इसलिए एक परंपरा था बंगाली समाज में कि बच्चे को अगर किसी को बेच दे तो उनका लंबी आयु होता है, वो नहीं मारा जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना बच्चों को बेचने का बात सोचा। तो उनका जो बड़ा दीदी था उन्होंने कहा कि मैं ही खुदीराम बोस को खरीदूंगी। तो उनका पिताजी ने जो कहा कि आप खुदीराम बोस को जो खरीदेंगे क्या दे के खरीदेंगे, उनका कहना था मैं खुदीराम बोस जो बच्चा है उनको मैं 3 मुठ्ठों चावल का जो छोटा छोटा दाना होता है जिसको बंगला में खुद बोला जाता है, और वहीं से जब उनसे पूछा गया कि नाम रखने के बालक का जो नाम रखा जाएगा उनका नाम क्या रखा जाए, तो उस समय में उनका मुंह से निकला, उनका दीदी अपरूपा का नाम मुंह से कि उनका नाम हम जब खुद दे के खरीदा है तो उनका नाम खुद ही होना चाहिए। तो इसीलिए वहाँ से उनका नाम खुदीराम नाम पड़ा। 1908 को जेल में जो उसका दिन था फांसी देने का, उससे 2 दिन पहले ही अंग्रेज सरकार ने इतना उनको भय हुआ कि अगर इस तरह से जो साहसिक और जो निर्भीक बालक देश में है, अग्नि जिसको बोला जाता है, वो अगर देश में इसी तरह रहा तो इंग्रेज सरकार ज़्यादा दिनों तक यहाँ पर शासन नहीं कर पाएगा। और इसीलिए उनको जो समय निर्धारित हुआ था उससे 2 दिन पहले ही उनको फांसी की सज़ा दे करके उनको रात को ही फांसी दे दिया गया। और जब ग्रामवासी को पता चला कि 11 अगस्त 1908 को उनको फांसी हो गया, दूसरा दिन सारा देश में खबर फैल गया और कि एक
कम उम्र नौजवान जो अपने कम उम्र में 18 साल का उम्र भी पूरा नहीं हुआ था, उसमें देश के लिए अपना प्राण का निछावर कर दिया और देश के लिए शहीद हो गया। और मैं इसीलिए पुनः आप सभी यहाँ पर आज यहाँ उनका खुदीराम बोस जी का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। सभी को मैं मेरी ओर से और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं आशा करूँगा कि आप जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को इसका बारे में, खुदीराम बोस जी के बारे में जरूर अपने बच्चों को ज्ञान बताएंगे और उनका बलिदान को याद रखेंगे, ताकि खुदीराम बोस अमर है और युगों युगों तक अमर रहेगा। इसी वक्तव्य के साथ मैं आप सभी का डिगलीपुर ग्राम पंचायत के वार्ड मेंबर्स, खुदीरामपुर निवासी मधुसूदन दत्ता जी जिनका प्रेरणा की वजह से आज यहाँ पे ये मूर्ति विराजमान है, और हमारा यहाँ पर उपस्थित ये कार्यक्रम को सफल बनाने में खुदीरामपुर मिडिल स्कूल के हेडमास्टर, टीचर्स, बच्चे सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और आंगनबाड़ी के जितने वर्कर्स हैं उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ पर लेके आए और इस प्रोग्राम को सफल बनाने में उनका योगदान है, तो साथ दिया। इसके लिए मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, समाप्त करते हैं। धन्यवाद।